बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नए आने वाले अपने मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को और उन लोगों को जो मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, जो लोग लश्कर कुरैश का हिस्सा हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम ग्रुप पर और वेबसाइट पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 17वीं ट्रांसमिशन जारी है और 17 रमज़ान का दिन, आज हमने 17 रमज़ान का रोज़ा गुजारा। अगर हम 17वीं शरीफ की अगर हम बात करते हैं, यानी कि चाँद की 17 तारीख़ की, तो चाँद की 17 तारीख़ की भी बहुत अहमियत है। यहाँ तक कि अगर 17वीं शरीफ की अगर मैं बात करता हूँ, 17 तारीख़ की अगर मैं बात करता हूँ, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी भी 17 ही तारीख़ है। और हज़रत शाह मदार की अगर मैं बात करता हूँ, हज़रत बदियुद्दीन क़ुतबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह, तो आपकी भी 17 ही तारीख़ है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सहर अस्वद, यानी काला जादू। जिस तरह कल मैंने आपको हिंदुस्तान के जादू के बारे में बताया कि हिंदुस्तान के अंदर जादू का आगाज़ कब, कैसे और कहाँ हुआ और किस वक्त हुआ, इसी तरतीब और इसी तरीके के साथ अगर मैं काले जादू की अगर बात करता हूँ, सहर अस्वद की अगर मैं बात करता हूँ, और वही जादू जो हिंदुस्तान में जादू का आगाज़ हुआ था, तो इन जादू की जो बुनियाद थी वो थी मंतर, तंत्र और जंतर पर। मंतर, तंत्र और जंतर बेसिकली ये है क्या और इसे क्या कहते हैं? अगर मैं मंत्र से ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ, तो मंत्र की 2 इक़साम हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मंत्र हम कहते किसे, मंत्र होता क्या है। मंत्र बेसिकली कुछ इस्म को, कुछ नामों को, कुछ इबारत को अपने दुनियावी मकासद के लिए या शैतान को खुश करने के लिए या शिरकिया कलमात के पढ़ने को इसको मंत्र कहते हैं। यानी कि हम अगर अपने किसी मकसद के लिए हम कोई मंत्र पढ़ते हैं, तो हम मंत्र जब पढ़ते हैं तो हम बाकायदा तौर पर उन अस्माओं का इसमें ज़िक्र करते हैं, उन अस्माओं के साथ, उन नामों के साथ बाकायदा तौर पर हम अपने मकासद को रखते हैं और मकासद को बयान करते हैं। यानी कि इन नामों के साथ अपने मकासद को बयान करना और इस्तिमदाद लेना, इसको मंत्र कहा जाता है। अच्छा, अब मंत्र 2 तरह का होता है। एक मंत्र वो जो जायज़ है और एक मंत्र वो जो नाजायज़ है, जो हराम है। अब जो जायज़ मंत्र है उसको क्या कहते हैं, वो हम कैसे पता करेंगे? और जो मंत्र हराम है, कुफुर है, जिसको मना किया गया है, वो मंत्र कौन से होते हैं? मंत्र बेसिकली कहा जाता है कि तुरंत काम करने वाले को, यानी कि बहुत जल्द काम करने वाले को, यानी कि तेज़ी से काम करने वाले को, यानी कि कोई चीज़ अपना तेज़ी से असर रखे, उसको मंत्र कहा जाता है। जैसे आपने ढाया का अमल भी सुना होगा, यानी कि ढाया का अमल का जो मंत्र होता है, जब इंसान किसी के लिए ये मंत्र पढ़ता है, ये मंत्र इस तरतीब उस तरीके से काम करता है, तो वो बाकायदा तौर पर टाइम देता है कि तुम्हारा जो वक्त, तुम्हारा जो काम है वो 2.5 मिनट में पूरा हो जाएगा। 2.5 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर नहीं होगा, वो ढाया का अमल कहलाता है। अच्छा, 2.5 मिनट, 2.5 घंटे, यानी कि अगर वो इसमें मंत्र के अंदर वो वक्त को बांधता है, टाइम को बांधता है। अगर उसने 2.5 मिनट का बांधा तो वो 2.5 मिनट में काम होगा। अगर उसने 2.5 घंटे का बांधा
तो 2.5 घंटे में काम होगा। अगर उसने 2.5 दिन का बांधा तो वो 2.5 दिन में काम होगा। इस काम के दौरान को जो पीरियड्स टाइम होता है ना, इसको कहते हैं ढाया का अमल। और ये हिंदुओं में बहुत सदियों तासीर अमल है और हिंदू उसको बाकायदा तौर पर बड़ा मानते हैं। और जो ढाया का अमल जो करते हैं ना, वो जब मंत्र जब पढ़ते हैं ना, तो वो बाकायदा तौर पर बाकायदा मुख्तलिफ़ देवियों से मदद तलब करते हैं, मुख्तलिफ़ देवताओं से मदद तलब करते हैं। अब वो मंत्र कि जिसके अंदर कोई शिरकिया कलमात की अदायगी ना हो तो वो जायज़ है। कैसे जायज़ है? कि एक वाक़या, एक मामला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाया गया। साहबी रसूल ने फरमाया, या रसूलल्लाह, फ़लाँ शख्स जो है ना, वो मूज़ी अमराज, मूज़ी जो जानवर होते हैं उनके काटने का मंत्र पढ़ता है, और जब वो मंत्र किसी पे दम करता है तो वो तुरंत ठीक हो जाता है, उसी वक्त ठीक हो जाता है, फ़ौरन ठीक हो जाता है। तो क्या हमें उसके पास जाना चाहिए अगर कोई ऐसा मसला हो जाए? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, उन साहबी रसूल को जो ईमान ले आए थे, उनसे फरमाया कि तुम क्या पढ़ते हो? तो उन साहबी रसूल ने वो मंत्र पढ़ के बताया। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मंत्र सुना तो आपने फरमाया कि इसमें कोई ऐसे शिरकिया कलमात नहीं हैं, इसमें तुमने किसी शयातीन से, किसी शैतानों से मदद तलब नहीं की है, तो इसको पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। अब तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम इसको पढ़ो, तुम्हारी मर्ज़ी है तुम इसको रद्द कर दो। तो हम तुरंत काम करने वाले को मंत्र कहते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर हमारे मुसलमानों के अंदर आमिलीन भी मंत्र पढ़ते हैं। अच्छा, मंत्र हिंदुस्तान में जब ये मामला तेज़ी से फैले तो मुसलमानों के अंदर होता ये था कि जब कोई शख्स किसी बुज़ुर्ग की बारगाह में आता था और वो कहता था कि फ़लाँ शख्स ये मंत्र पढ़ता है, तो क्या मैं ये मंत्र पढ़ सकता हूँ? जैसे ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आपके पास एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर फ़लाँ शख्स ये मंत्र पढ़ता है। तो जब आपने कहा मंत्र दोहराओ, उसने मंत्र दोहराया तो उसमें कुछ ऐसे नाम थे कि जिससे शिर्क का शुबा था या शिर्क की तरफ वो जाता था रास्ता। तो आपने उसको मुनक़ता किया, आपने कहा तुम ये नहीं पढ़ो, बल्कि तुम एक काम ये करो कि तुम अगर मंत्र ही पढ़ना चाहते हो ना, तो हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आपने बाकायदा तौर पे बुज़ुर्गान दीन के नाम, सहाबा कराम के नाम के ख़ास अपने मकासद के लिए पढ़ने को कुछ तरीक़ेकार तालीम की कि तुम इस तरीके से ये पढ़ लिया करो ताकि तुम्हारा काम फौरी हो जाए। यानी कि हम किसी वसीले के ज़रिए अगर किसी काम को पढ़ते हैं, किसी की निस्बत से अगर हम बुज़ुर्गों का नाम लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये शख्स कड़ा पढ़ता है, या ये शख्स मुंदरा पढ़ता है, या ये शख्स फ़लाँ बुज़ुर्गों के नाम लेता है। अच्छा, फ़लाँ बुज़ुर्गों से नाम लेने का मतलब ये नहीं होता कि वो इसमें शिर्क कर रहा है, अल्लाह की ज़ात में उसको शिर्क कर रहा है। यानी कि उन औलिया कराम को वो मकसद कहने का ये है कि वो माज़ल्लाह के बस एक रब का दर्जा दे रहे हैं कि उसमें हम शिर्क कर रहे हैं, कि उसके बराबर को लेकर आ रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जब बुजुर्गान दीन के जब इसके अंदर नाम आते हैं ना मुंदरों के, तो उनसे इस्तिमदाद ली जाती है, यानी कि उनसे मदद ली जाती है। उनसे ये नहीं कहा जाता, उनसे बाकायदा तौर पे इस्तिमदाद ली जाती है, मदद ली जाती है। तो जब हमारे बुजुर्गान दीन ने लोगों को हटाने के लिए जब इस रास्ते पर लेकर आए, तो इस तरतीब और इस तरीके के ऊपर लेकर आए थे। अब लोगों का एक कॉन्सेप्ट, एक जहन बना हुआ है। लोग कहते हैं कि मंत्र जो होता है ना, वो बहुत तेज़ी से काम करता है, हम किसी भी किस्म का कोई पढ़े ना, वो फौरी काम हो जाता है हमारा। अब अगर किसी को आप कुरान की कोई आयत देते तो कि भाई कुरान की आयत पढ़ो, कोई सूरत पढ़ो। अब जो शख्स इस इल्म को जानता है, शरीयत को समझता है, तो वो ज़्यादातर कुरान की आयतों को ही मखसूस करता है, कुरान की आयतों को ही चुनता है। लेकिन अगर उसको कोई मुंदरा पढ़ने को दिया जाए या मुंदरा तालीम किया जाए, जैसे मियाँ हुज़ूर ने हमें मुंदरा तालीम किया था सूरह फातिहा का, कि जैसे अव्वल नाम अल्लाह दा, दूजा नाम मोहम्मद रसूल अल्लाह दा, तीजा नाम चारों यारा दा, चौथा नाम पीर उस्ताद दा, आयत कुरान पाक दी, कौल नबी पाक दा। ये बहुत बड़ा मुंदरा है। ये इसमें शुरू तो अल्लाह ही के नाम से हो रहा है ना, लेकिन इसमें जब तरतीब से चला आ रहा है तो अल्लाह के नाम से हमने शुरू किया, अल्लाह से हमने मदद तलब की है, और अल्लाह से मदद तलब करने के बाद फिर हम उनके रसूलों के वसीले से ये चीज़ पढ़ रहे होते हैं, एक तरतीब से पढ़ रहे होते हैं हम।
जब फिर उसमें बुजुर्गान दीन के नाम भी आते हैं, उसमें शाह मदार का भी नाम आता है, हज़रत ख्वाजा खाजुन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भी नाम आते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के भी नाम आते हैं। यानी कि जो मकबूल बारगाह जो लोग हुए हैं, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो दोस्त हैं। और फिर जब इन नामों के दरमियान आप अपने मकासद को रखते हैं कि अगर किसी बीमारी से निजात के लिए हम पढ़ रहे होते हैं या किसी कामयाबी के लिए हम कोई यह मुद्रा पढ़ रहे होते हैं, अमल कर रहे होते हैं, तो हमें उसमें कामयाबी मिलती है। ये जो मुद्रे होते हैं और ये जो कड़े होते हैं, अगर लोग कहेंगे ये मंतर है और ये इसमें कोई शिरकिया कलमात नहीं है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है पढ़ने का। लेकिन वो मंतर कि जिससे जादू की इब्तिदा हुई, अच्छा जादू की इब्तिदा भी मंतर से ही हुई थी, जादू की इब्तिदा मंतर से ही हुई थी। यानी कि कुछ ऐसे कलमात थे कि जिनको शयातीन को खुश करने के लिए, बेसिकली जो जादू होता है ना, ये जादू के अंदर जो मंतर पढ़े जाते हैं ना, ये बाकायदा तौर पर शैतान को खुश करने के लिए अल्लाह और उसके रसूलों और जो उसके मकबूल बारगाह लोग होते हैं ना, उनको गलत अल्फाजों में इस्तेमाल किया जाता है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जब वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो नाम जादूगर जो होते हैं, जब वो गलत तरीके से नाम इस्तेमाल करते हैं तो शैतान खुश होता है। जब शैतान खुश होता है इससे, जब शैतान खुश होता है तो शैतान उनका वक्ती तौर पे माविन, उनका मददगार बन जाता है, उनकी वह हेल्प करता है। और फिर जो इसके इर्द गिर्द शयातीन होते हैं, फिर शैतान उनको बाकायदा तौर पे हुक्म देता है कि मैं तुम्हें इस शख्स के बाद मामूर कर रहा हूँ कि जिसने ये शिर्क किया है, कि जिससे मैं खुश हुआ हूँ, कि तुम इसके काम किया करो। यहाँ से इसकी जादू की बुनियाद की इब्तिदा पड़ी, जिसको हम मंतर कहते हैं। क्योंकि हर लफ्ज़ अपना असर रखता है, हर हुर्फ की एक तासीर है। इस तरीके के अगर मंत्र पढ़े जाते हैं कि जिसमें शिरकिया कलमात होते हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि जिसमें शैतान को खुश करने के लिए अल्लाह और उसके दोस्तों को बुरे तरीके से पुकारा जाता है, वो मंत्र हमारे मज़हब के अंदर, हमारे दीन इस्लाम के अंदर हराम है। ये करने वाला बाकायदा कुफ्र रखता है, वो काफिर हो जाता है। वो हिंदुस्तान के अंदर मंत्र की बड़ी अहमियत है, इसमें इनके पंडितों ने बड़ी बड़ी मेहनतें करी हैं इसके ऊपर। मंत्र किसी भी चीज़ को, किसी भी इस्म को, या किसी भी अपने ज़ाती मकासद के लिए, चाहे वो शिर्क के ज़मरे में हो, चाहे वो शिर्क के ज़मरे में ना हो, उसको मंत्र कहा जाता है। यह है मंत्र की हकीकत। अब हम आते हैं तंत्र किसे कहते हैं। अच्छा, जब कोई शख्स जादूगरों की सोबत इख्तियार करता है और जब वो मंत्र सीखकर, मंत्र पढ़कर, उस पर मेहनत करके, उससे जो इस्तिदराजी जो कुव्वतें होती है ना, उसके इस्तेमाल का नाम बाकायदा तौर पे तंत्र दिया गया है। यानी कि तंत्र किसे कहते हैं कि अब हम मुसलमान अगर किसी मंत्र के ऊपर रियाजत करते हैं जो जायज़ है, या कुरान की आयत पे अगर हम रियाजत करते हैं, हम किसी सूरत की हम रियाजत करते हैं, अगर उसमें हमें फ़ायदा होता है, हमें फैज़ मिलता है, तो हम उसको कहते हैं कि हमारे अंदर की रूहानी कुव्वतें हैं। हम अपने अंदर की रूहानी कुव्वतों को जगाते हैं। हमारे अंदर जो रूह होती है वो बेदार होती है। जब हमारे अंदर से ख्यालात फासिदा निकलता है तो हमारे अंदर नूर दाखिल होता है। रास्ता एक ही है, फ़र्क बिल्कुल बारीक सा है। बिल्कुल बारीक सा फ़र्क क्या है कि एक कुफर की तरफ ले जाता है और एक आपको हक की तरफ ले जाता है। यानी कि हक और बातिल दोनों साथ साथ चलते हैं, अंधेरा और उजाला दोनों साथ साथ चलते हैं। फ़र्क ये आप तय करते हो कि आपने किस रास्ते को इंतखाब करना है। अगर आप अपने सीधे हाथ वाले का रास्ता अख्तियार करते हो, दाएं हाथ वाले का रास्ता अख्तियार करते हो, तो ये मकबूल बारगाह लोग होते हैं, कि जिसको हम कहते हैं कि रूहानी कुव्वतें होती हैं। और जब कोई शख्स अपने बाएं हाथ वालों का रास्ता अख्तियार करता है, अपने बाएं हाथ वाले साथियों का रास्ता अख्तियार करता है, तो ये इसको कुफ्र की तरफ ले जाता है। अच्छा, तंत्र के अंदर जो ना कुछ जो उसकी अपनी, अब जैसे मिसाल के तौर पे एक जादूगर है, अब जादूगर किसी मंत्र के ऊपर मेहनत करता है, उसके ऊपर रियाज करता है
कि जब उसको इस्तदराजी कुव्वतें हासिल होती हैं, जब उसको इस्तदराजी कुव्वतें हासिल होती हैं, उसको वो कुव्वतें हासिल होती हैं जो उसके नफ्स की कुव्वतें होती हैं, जो उसका दिमाग उसको पैगाम दे रहा होता है। फिर वो उसके ज़रिए कि जब वो किसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करता है। अच्छा, तंत्र के अंदर बाकायदा तौर पे जड़ी बूटियों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसका भी सही इस्तेमाल और इसका भी गलत इस्तेमाल। अगर इसका सही इस्तेमाल की अगर हम बात करेंगे तो हम इसको बखूरात की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि रूहानियत में भी बखूरात का एक बड़ा किरदार है, बड़ी अहमियत है खुशबुओं की। और अगर इन्हीं बखूरात का अगर हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और इसके इस्तेमाल करने वाले को तंत्र कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये तांत्रिक है। जो तांत्रिक होते हैं ना, वो ज़्यादातर सबसे पहले अपना इब्तिदाई वक्त जो होता है वो जंगलों में, वीरानों में, पहाड़ों में, उन जगहों पे गुजारते हैं। आप ये देखिए, किसी की भी अगर तालीम और तरबियत की जाती है तो उसको पहले दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर लेने का हुक्म दिया जाता है कि वो दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। ये वही रास्ता चल रहा है। फ़र्क एक बारीक सा, एक हक का और एक बातिल का है। मैं दोनों फ़र्क आपको बता रहा हूँ, दोनों के बारे में आपको मैं समझा रहा हूँ कि अब मिसाल के तौर पे जैसे एक तांत्रिक है, वो मंत्र के ज़रिए एक रियाज पे बैठा हुआ है। अब उसने करा ये कि उसने मिसाल के तौर पे, अब इसमें ये कहते हैं कि जैसे आप किसी कौवे का अंडा ले लें या मुर्गी का अंडा ले लें या किसी परिंदे का अंडा ले लें। अब वो ये कहते हैं कि अंडा ले लें, अंडा लेने के बाद आपने भलावा, एक बूटी आती है, मतलब जड़ी बूटी ही है भलावा एक, आपने इसका ऑयल कशीद कर लेना है, यानी कि इसका तेल निकाल लेना है आपने। अब आपने सिरका, भलावा और नौशादर, इन तीनों को मिला के एक महलूल तैयार कर लें, यानी कि एक लिक्विड तैयार कर लें। अब आपने करना ये कि जब परिंदा अंडा दे, आपने अंडा लिया, उसके ऊपर कुछ आपने नक्श लिख दिया, और नक्श लिखने के बाद आपने उसको उसी जगह पे रख दिया। अब जब उसमें से बच्चा पैदा होगा ना, तो वो नक्श जो आपने अंडे की झिल्ली पे अंडे के ऊपर लिखा होगा, वो उसके परों के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। इसको कहते हैं, इस अमल को कहते हैं तंत्र। क्या कहते हैं इसको? तंत्र। यानी कि इस फेल को जो ये किया है, यानी कि क्योंकि ये चीज़ें तासीर रखती हैं, जड़ी बूटियां अपनी तासीर रखती हैं, मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान अपने अंदर तासीर रखती हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसका इस्तेमाल हक के लिए किया है या इसका इस्तेमाल बातिल के लिए किया है। अगर आप इसी का इस्तेमाल हक के लिए करते हैं, लोगों के काम के लिए, लोगों के इलाज व मुआवजे के लिए, लोगों की भलाई के लिए, तो ये सीधा रास्ते पे चला जाता है, आप दाएं हाथ वाले साथियों में मिल जाते हैं। और अगर आप इसका इस्तेमाल शौबदेबाजी के लिए करते हैं, शौबदेबाजी के अंदर जो जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है ना, जिन तरीके कार का इस्तेमाल किया जाता है, उसको तंत्र कहते हैं। वो भी बातिल की तरफ ले जाता है, वो अपने आप के बाएं हाथ वाले साथी होते हैं। अच्छा, जब तक आपका मंत्र कामयाब नहीं होता, आपके अंदर तंत्र जैसी खासियतें पैदा नहीं होती। जब तंत्र जैसी खासियतें आपके अंदर पैदा हो जाती हैं, इस्तदराजी कुव्वत आपके अंदर पर बढ़ जाती है, पैदा हो जाती है, फिर जब आप उससे काम लेते हैं, उससे मदद लेते हैं, अगर आप बाएं हाथ वालों में से हैं तो आप यकीनन शैतान से मदद लेंगे, अपने नफ्स से मदद लेंगे, जो आपको गुमराही का रास्ता देगा, गुमराही का राह दिखाएगा आपको। फिर जब इंसान अपनी उन्हीं कुव्वतों से मदद लेता है कि जिसे हम कहते हैं कि ये हिप्नोटाइज्म करता है, जिसे कहते हैं मिसमेरिज्म करता है, जिसे कहते हैं हम ये आई कांटेक्ट के जरिए जादू कर देता है, ये सब जादू ही की इकसाम है, लेकिन फर्क सिर्फ एक बारीक सी लकीर का है। आपको समझाने का मकसद ये है कि हक और बातिल दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जब इंसान बातिल का रास्ता अख्तियार करता है तो फिर वो इन्हीं कुव्वतों का इस्तेमाल करके फिर जब वो लोगों के काम करता है, शैतान को खुश करता है, और फिर कहते हैं कि फिर वो वक्त देता है कि जैसे ये काम 2.5 मिनट में हो जाएगा, 2.5 घंटे में हो जाएगा, 2.5 दिन में हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि तुरंत काम करने वाला। मैं समझता हूं कि तंत्र की हकीकत भी आपको समझ आ गई होगी कि तंत्र कहते किसे हैं। तंत्र बेसिकली अपने अंदर की जो इस्तदराजी जो कुव्वतें होते हैं, अगर हम बाएं हाथ वालों के साथ हैं तो ये उसको तंत्र कहते हैं। और अगर
हम दाएं वाले हाथों के साथी हैं, हम सीधे हाथ वालों की तरफ हैं, हम हक की तरफ हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ये रूहानी सैर, यानी कि रूहानी सफर। फर्क एक बारीक सी लकीर का है। रास्ता सीधा चल रहा है, तय आपने करना होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अक्ल दी है, अक्ल सलीम अता की है, आपको शऊर दिया है, आपको नेकी और बदी का पता है, आपको हक और बातिल का पता है। इस रास्ते में, जिस रास्ते की मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर बाएं हाथ वालों में से तो उसको तंत्र कहते हैं, यानी कि तुरंत काम करने वाले के साथ साथ आपने नबातातियात का इस्तेमाल किया, आपने मादानियात का इस्तेमाल किया, आपने पत्थरों का इस्तेमाल किया। जिस तरीके से हम नबातात का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से मदनियात का भी इस्तेमाल होता है। इस तरीके से फिर दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है। अब जिस तरह की अगर मैं बात करता हूं कि इल्म कीमिया, हीमिया, सीमिया और रीमिया, अगर इन उलूम को जाहिर किया जाए, ये मख्फी उलूम है, इनको जाना जाए, अगर उल्टे हाथ वाले इस रस्ते को जानेंगे तो वो उसको तंत्र कहेंगे, जिसको तांत्रिक कहते हैं। आपने देखा होगा तांत्रिक जगह जगह जाते हैं, कोई कीमियागर होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है। अगर इसी उलूम को अगर जाहिर कर दिया जाए, देखिए मेहनत तो दोनों कर रहे हैं, दाएं हाथ वाले भी कर रहे हैं, बाएं हाथ वाले भी कर रहे हैं, यानी कि दाएं हाथ वाला भी मुशाहिदा कर रहा है और बाएं हाथ वाला वो भी देख रहा है। दाएं हाथ वाला हक का मुशाहिदा कर रहा है और बाएं हाथ वाला बातिल का मुशाहिदा कर रहा है। रास्ता वही चल रहा है, फर्क सिर्फ एक बारीक सी लकीर का है। ये तंत्र इस तरफ चला जाता है। और अगर इल्म कीमिया, हीमिया, सीमिया और रीमिया की अगर मैं बात करता हूं, और अगर ये इल्म दाएं हाथ वालों के ऊपर जाहिर हो जाता है, जो मख्फी है, तो फिर इसको कहते हैं कि इसके ऊपर मार्फत इलाही जाहिर होने शुरू हो गई है। यानी कि ये इस इल्म को अल्लाह की अता से और उसके दोस्तों से इसने इस इल्म के इसरार इसके ऊपर खुले, वो सीधे हाथ वालों में से हो जाता है। और जब वो कोई शख्स इसी चीज पे मेहनत करता है, जिससे तांत्रिक होते हैं, वो इन्हीं चीजों पे, अच्छा उनके ऊपर भी इसी इल्म के इसरार खुलते हैं, लेकिन वो तासीर और वो इसरार नहीं होते जो दाएं हाथ वालों पे हैं। दाएं हाथ वालों को दर्जा ऊंचा है और बाएं हाथ वालों का दर्जा नीचे असफल की तरफ है। यानी कि एक बंदा मेहनत करता है, एक सही तौर पे मेहनत करता है, गलत तौर पे मेहनत करता है, सिला दोनों को मिलता है। ऐसा नहीं है कि बाएं हाथ वाला मेहनत कर रहा है और दाएं हाथ वाला मेहनत नहीं कर रहा तो उसको मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा। हर चीज आपकी रियाजत के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। और अगर बाएं हाथ वाला इसके ऊपर मेहनत कर रहा होता है, अब देखो ना तांत्रिक अपनी अपनी पूरी जिंदगियां 30 साल, 40 साल, 50 साल एक मंदिर में गुजार देते हैं, एक कोह में गुजार देते हैं, एक गार में गुजार देते हैं, जंगलों में गुजार देते हैं। वो लोग वहां पे क्या कर रहे होते हैं? वो लोग अपने मज़ाहिब के हिसाब से अपनी तरबियत कर रहे होते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ एक बारीक सी लकीर का है, जो दाएं हाथ वाले और बाएं हाथ वाले को जुदा कर देती है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें सीधा रास्ता दिखा दिया है और तुम्हें हुक्म दे दिया है कि तुम सीधे रास्ते पर चलो, लेकिन जब सीधे रास्ते पे चलोगे तो इसमें एक बारीक सा फर्क, जो शैतान खड़ा हुआ है, कि अगर तुम अल्लाह के दोस्तों के साथ चलते हो, आप उस रास्ते पे चलते हो जिस रास्ते पे उसने नेमतों से नवाजा होता है, कि जिसने अपनी नेमतें तमाम की होती हैं, कि जिसने जिन लोगों के ऊपर नेमतें अता की होती हैं, अगर तुम उन लोगों के साथ चल रहे होते हो, हाथ में हाथ डालकर एक लश्कर की सूरत में चल रहे होते हो, तो यही जो लश्कर के जो बुजुर्गाने दीन होते हैं ना, ये तुम्हें फिर उस रास्ते से गुमराह नहीं होने देते, यानी कि तुम्हें बाएं हाथ वालों में जाने नहीं देते। यही तवज्जो, यही रहबरी होती है बुजुर्गाने दीन की, जो उसको यहां से निकाल के यहां से ले आते हैं। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कह रहा है कि अल्लाहुल वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजु मिन ज़ुल्माति इला नूर, और अल्लाह के दोस्त वो हैं जो अंधेरे से निकाल के रोशनी में ले आते हैं। अब देखो रास्ता वही है, फर्क एक बारीक सी लकीर का है, एक तरफ रोशनी, एक तरफ अंधेरा है। अल्लाह के दोस्त कौन है? कि जो अंधेरे से निकाल के रोशनी में ले आते हैं। और फिर दूसरी आयत में आगे क्या कह रहा है? और शैतान के दोस्त वो हैं जो रोशनी से निकाल के अंधेरे में ले जाते हैं। यानी कि जब सीधे रास्ते पे चल रहे हैं ना आप, अब इस जब सीधे रास्ते पे चल रहे हैं तो दोनों एक्टिव हैं,
औलिया कराम भी एक्टिव हैं, जिसका अल्लाह जिक्र कर रहा है कि अल्लाह के दोस्त वो हैं जो अंधेरे से निकाल के रोशनी में ले आते हैं। यानी कि आप चल रहे हैं, आपका कदम बाएं हाथ वालों की तरफ बढ़ा, आपका झुकाव बाएं हाथ वालों की तरफ हुआ, अल्लाह के दोस्त ने उसको पकड़ के आपको अपने सीधे रास्ते पे लिया है। ये होता है मुर्शिद का दर्जा, ये होता है मुर्शिद की अहमियत, ये होती है उस्ताद की अहमियत, ये होता है मुर्शिद का काम कि तुम्हें गुमराही से रोकता है। यही रास्ता है जिसके बारे में कुरान कह रहा है कि जो हक का रास्ता जो सीधा सीधा चल रहा है, और जो रोशनी से निकाल के अंधेरे में ले जाते हैं, ये वही उन्हीं तांत्रिकों का काम होता है जो शैतान के पैरोकारों में से होते हैं। ये शुरू में तो अपने लोगों की बड़ी मदद करते हैं, बड़े मावीन होते हैं, बड़े मुखलिस होते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो बातिल का रास्ता होता है ना, वहां पे ये कुलिया है कि जब शागिर्द अपने जादूगर की इंतहा को पहुंचता है ना, तो वो सबसे पहले अपने उस्ताद पे वार करके उसको मारता है और उसकी सीट पे जाके बैठता है। यानी कि बातिल के रास्ते के अंदर जब वो अपने उरूज, अपनी इंतहा को पहुंचेगा, जिस तरीके से बिच्छू होता है ना, कि जब बिच्छू की खासियत फितरत ये है ना कि जब वो पैदा होता है तो अपनी मां का पेट फाड़ के पैदा होता है, उसकी मां मर जाती है। बिच्छू की मिसाल बिल्कुल ही बातिल लोगों के लिए दी गई है कि जब उसके ऊपर इस्तदराजी कुव्वतें जाहिर होने लगती हैं, जब उसके ऊपर शैतानी कुव्वतों का गलबा होता है, वो उसी तरह जिस तरह से बिच्छू ने अपनी मां का पेट फाड़ के बाहर निकला था, इसी तरतीब और इसी तरीके से वो अपने गुरु का पेट फाड़ के निकलता है। ये कुलिया है। लेकिन हमारे मुसलमानों में ऐसा हरगिज नहीं होता, रूहानियत की दुनिया में ऐसा हरगिज नहीं होता। रूहानियत की दुनिया में अगर कोई शख्स इस रास्ते पे चल रहा होता है, उसके दिल में अपने शेख, अपने साथ की मोहब्बत होती है, तो वो भी चलने वालों में से आखिरी मुसाफिर होता है जो उसका दामन और उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है, तो वो भी कामयाबी की तरफ ले जाता है। उस्ताद पीरो मुर्शिद की तवज्जो, पीरो मुर्शिद की नज़र 24 घंटे अपने मुरीद पर रहती है, उसकी रूहानियत उसकी निगहबानी करती है। आप क्या समझते हैं कि अगर आपके पीरो मुर्शिद ने आपको कोई सबक दे दिया तो वो उससे गाफिल हो गया? खाली उसने आपको इजाज़त दे दी, बस इजाज़त दे दी, बाकी उसका काम ख़त्म हो गया? इजाज़त देने के बाद तो पीरो मुर्शिद का काम शुरू होता है, अमल देने के बाद तो पीरो मुर्शिद का काम शुरू होता है। जब पीरो मुर्शिद अपने शागिर्दों को, अपने मुरीदों को जब कोई अमल करने की इजाज़त देते हैं ना, तो इजाज़त देने से मतलब यही होता है कि वो अपनी रूहानियत को मुंतकिल करते हैं उसी इजाज़त के ज़रिए, कि जिसको नूर कहा गया है, जो उसकी रहनुमाई करती है। शेख अपने मुरीद से एक लम्हे के लिए गाफिल नहीं होता। मुरीद चाहे गाफिल हो जाए, शेख नहीं होता। और मुरीद अगर इस रास्ते से भटक भी जाता है ना, तो शेख उसको ढील देता है, उसको मोहलत देता है, लेकिन उसको गुमराह नहीं होने देता। ये शेख का कमाल होता है, ये मुर्शिद का कमाल होता है। यानी कि मुरीद थोड़ा सा अपने रास्ते से निकल जाता है, हट जाता है, तो शेख उसको ढील देता है, थोड़ी सी उस पर सख्ती नहीं करता, उसको छोड़ नहीं देता, उसको बीच भंवर में तन्हा नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि शेख ने भी और मुरीद ने भी, दोनों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ दिया हुआ होता है, और जब दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ देते हैं तो दोनों जामिन और अल्लाह उसका गवाह होता है। तो शेख उस बैत का, उस हाथ का आपने जुबान से इकरार करते हो, आप अपने कल्ब से इकरार करते हो, तो उसको तन्हा नहीं छोड़ता। और फिर जब वक्त गुजर जाता है, मोहलत खत्म होने वाली होती है, तो शेख, वही मुर्शिद, उस मुरीद को जो उसके रास्ते से हटता है, उसको सीने से लगा लेता है, उसको गुमराही से बचा लेता है। लेकिन तांत्रिकों में ऐसा नहीं होता, बातिल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो रास्ता ही एक बिल्कुल अलग है, वो मामला ही बिल्कुल एक अलग है। मैं समझता हूं मंत्र और तंत्र आपको समझ आ गई होगी कि मंत्र और तंत्र की हकीकत और हैसियत क्या है, फ़र्क सिर्फ एक बारीक सी लकीर का है। अब हम बात करते हैं जंतर की। जंतर क्या है?
जंतर किसे कहते हैं? इसी रास्ते पे जो बाएं हाथ वाले लोग हैं कि जब इस्तिदराजी कुव्वतों को हासिल कर लेते हैं, जब इस्तिदराजी कुव्वतों को हासिल करने के बाद फिर वो जब कोई तुलसम लिखते हैं या जब कोई ऐसे इसम लिखते हैं कि जिनके माने उनको नहीं पता होते, और जब उन तुलसम के जरिए लिखते हैं, बाकायदा नक्श निगारी करते हैं, तावीज़ जिसे कहते हैं लिखते हैं, नक्श जिसे कहते हैं लिखते हैं, जो शिरकिया कलमात पे मुबनी होता है, उसको ये लोग जंतर कहते हैं। अच्छा, जो हम कहते हैं ना कि तिल्स्माती असर रखता है, तिल्स्माती असर हर वो हुर्फ रखता है, हर वो नंबर रखता है, हर जुबान में तुलस्मात हैं। अच्छा, अब जब तुलस्माती जो हुरूफ होते हैं, तुलस्माती जो इबारतें होती हैं, आपने देखा होगा अक्सर तुलस्मात के अंदर कुछ इबारतें ऐसी होती हैं कि जैसे जिस मिसाल के तौर पे किसी में लकीर खींची हुई है, किसी ने ये हा कर दिया है, किसी ने तौ कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया, और किसी में स्टार बने होते हैं। अब इस तरीके की अगर कोई इबारतें होती हैं तो उसको तिल्स्मात कहा जाता है। इसमें कई किस्म के हैं, ये तो मैंने थोड़े ही लिखे हैं। अब ये तिल्स्मात क्या हैं? क्या इसका ताल्लुक हक से है या नहीं, या दाएं हाथ वाले भी लिखते हैं या नहीं, या बाएं हाथ वाले ही लिखते हैं? तिल्स्माती बेसिकली इसी को कहा जाता है कि ये फिलफोर काम कर देते हैं, तुरंत काम कर जाते हैं ये। अच्छा, तिल्स्माती वो कि जो तुल्सम होते हैं, ये बाकायदा तौर पे मुख्तलिफ ज़ुबान की जो ना इबारतें होती हैं। अच्छा, ये मुख्तलिफ ज़ुबानों की इबारतें होती हैं जिसका मतलब आपको नहीं पता होता, लेकिन ये तुरंत रखते हैं। और जिसका इबारत का मतलब आपको नहीं पता होता तो आप उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि क्या पता आप शिर्क कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि इस तुल्सम का मतलब क्या है, आप उसको इस्तेमाल ना करें। अच्छा, कहते हैं कि ये जो जंतर जो लफ्ज़ है ना, ये संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है और ये कदीमी ज़ुबान है। कदीमी ज़ुबानों के अंदर बेसिकली जो ना लकीरें खींची होती थी, कुछ इबारतें होती थी कि जिसका मतलब ये होता था कि ये सीधा रास्ता है, ये गलत रास्ता है, ये इसके मायने ये बनते हैं, इसके मायने ये बनते हैं। कोई छोटी लकीर, कोई बड़ी लकीर, कोई उससे बड़ी लकीर, और कुछ में नुक्ते होते हैं, जैसे इल्म रमल भी था। और बाकायदा तौर पे हुर्फ लिख के फिर उसको मुख्तलिफ तौर पे शबियाँ दी जाती हैं कि जैसे किसी ने क्रॉस में शबी दे दी, किसी ने क्रॉस में शबी दे दी, किसी ने कोई ऐसा वर्ड लिख दिया जो समझ में नहीं आ रहा होगा। ये मुख्तलिफ ज़ुबान के जो ना तिल्स्मात होते हैं, उसको जंतर कहते हैं, वो जो बाएं हाथ वाले होते हैं। अगर हम दाएं हाथ वालों की बात करते हैं कि जब हमारी एक सफ़र चल रहा होता है, उसके अंदर फिर हम नकूश भी लिखते हैं, हम नक्श भी लिखते हैं, कुरान की आयतों को भी नक्श हैं, लेकिन हम उसको जंतर नहीं कहते, हम यही कहते हैं कि ये नक्श है, ये तावीज़ है, ये तावीज़ात हैं। अगर हम इसको जंतर कहेंगे और तो फिर ये हराम की तरफ चला जाता है, फिर ये कुफर की तरफ ले जाता है। हम कुरान के किसी भी नक्श को जंतर नहीं कह सकते, उसको नक्श ही कहेंगे, उसको तावीज़ात ही कहेंगे। अब हम नक्श लिखते हैं, अब हम नक्श लिखने के साथ साथ सुरुख जिन्नात के नाम भी लिखते हैं, हम मवक्किलान के नाम भी लिखते हैं, हम फरिश्तों के नाम भी लिखते हैं, हम मुख्तलिफ ऐवान के नाम भी लिखते हैं। यानी कि रास्ता सीधा है, फ़र्क सिर्फ एक बारीक सी एक लकीर का है जो तमीज़ करती है कि हक सीधे हाथ वाले लोग हैं और बातिल बाएं हाथ वाले लोग हैं। जंतर के अंदर बाकायदा तौर पे तावीज़ात का इस्तेमाल किया जाता है, वो तावीज़ात कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और उसको हराम करार दिया गया और कहा गया
कि जादू करने वाले हम में से नहीं, कि जादू करने और कराने वाले दोनों जहन्नमी हैं। अब आप ये देखें, अगर हम सहरे अस्वद की अगर हम बात करते हैं, हम काले जादू की अगर हम बात करते हैं, और किसी भी किस्म के जादू की अगर हम बात करते हैं जो बर्रे सगिर पाको हिंद में रहा है, उसकी बुनियाद इन्हीं तीनों चीजों पर रही है। किस पे? मंत्र, तंत्र और जंतर। जंतर आखिर में इसीलिए रखा गया है कि क्योंकि ये इस्तदराजी कुव्वतें ये कहती हैं कि इस्तदराजी कुव्वतों को बाकायदा तौर पे इन्होंने उसको इस पे इतनी रियाजत करी कि उसको अमली तौर पर उसको जाहिर कर दिया, यानी कि उसको हाजिर कर दिया। एक इंसान अपनी रूहानी कुव्वतों को हाजिर करता है, एक इंसान उसी तरतीब उसी तरीके के साथ अगर कोई तांत्रिक है, अगर वही अपने हमजात को जगाता है या वही अपनी इस्तदराजी कुव्वतों को हाजिर करता है, तो इस फ़ैल, इस अमल को, और वही जो फिर मुख्तलिफ नाम लिख के बाकायदा तौर पे किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर देता है, तो इस अमल को हम जंतर कहते हैं। मैं समझता हूँ जंतर भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि जंतर बेसिकली कहा किसे जाता है। इन्हीं तुलस्मात का इस्तेमाल को हम जंतर कहते हैं। लेकिन रास्ता वही सीधा है। जो दाएं हाथ वाले लोग हैं वो कामयाब लोग हैं, और जो बाएं हाथ वाले लोग हैं वो फिर नाकाम लोग हैं, बातिल लोग हैं। इस रास्ते में, इस सफ़र में आपको आपके उस्ताद, आपके पीरो मुर्शिद, उसकी तवज्जो, उसकी रहबरी आपके आखिरी सांस तक ज़रूर रहती है। और जब इस सफ़र में अगर किसी के शेख उससे जुदा हो जाते हैं, इस दुनिया फ़ानी से पर्दा कर जाते हैं, तो जो उनकी रूहानियत होती है ना, जो आपको इजाज़त दी हुई होती है, जो आप पढ़ रहे होते हैं, फिर उनकी जो रूहानियत होती है ना, फिर वो बाकायदा तौर पे आपकी रहबरी कर रही होती है। फिर उन्हीं के जो तसर्रुफ़ात होते हैं ना, वो आपके मामलात को लेके चल रहे होते हैं, फिर वही आपके रहनुमा रहते हैं। रहनुमा एक ही रहता है, रहबरी हमेशा उसी के पास रहती है। मुर्शिद ज़ाहिर में हो या गायब में हो, वो आपकी रहबरी करती है। फ़र्क आपकी मोहब्बत और आपकी यकीन का है। अगर हमारे अंदर ये यकीन हो कि हमारा शेख हम पे हमवस नज़र रखता है, हमारी रहनुमाई करता है, तो उसके ऊपर तवज्जो और रहनुमाई मुस्तकिल रहती है और उसको वो फ़ील करता है। अब फ़ील कैसे करेगा कि उसके अंदर जो रूहानियत जो पैदा होती है, उसके अंदर जो एक हरारत, एक हिद्दत पैदा होती है, फिर वो नेकी के कामों की तरफ आ जाता है, फिर वो भलाई की तरफ आ जाता है, फिर वो लोगों को नेकी की दावत देता है, फिर वो लोगों के लिए अच्छाई करता है, फिर वो लोगों की खल्क़ खिदमत करता है, फिर वो अपने बुज़ुर्गों की रस्सी को मजबूती से थाम लेता है। फिर यही सिलसिले जो बुज़ुर्गान दीन ने जिसकी बुनियादें रखी थी, जो आज तक कायम दायम, और ये सलासिल जो बुज़ुर्गान दीन के खानवादे हैं, या क़यामत तक चलते रहेंगे। अब ये क़यामत तक जो सिलसिले चल रहे हैं, ये क्या है? ये इन्हीं बुज़ुर्गों का तो फैज़ है, ये इन्हीं बुज़ुर्गों की तो रहबरी है, ये इन्हीं रहनुमाओं की तो ज़ेर सरपरस्ती है जो तमाम सलासिल चल रहे हैं, और तमाम सलासिल तमाम खानवादों में फ़ैज़ चल रहा है। हर शख्स को फ़ैज़ उसकी नीयत और उसके यकीन के मुताबिक मिलता है। आपको जितना कामिल यकीन अपने शेख पर होगा ना, आपको उतना ही फैज़ मिलेगा। आपको जितना कामिल यकीन और जितनी कामिल आपकी मोहब्बत होगी, आपको उससे ज़्यादा फैज़ मिलेगा। आपको यकीन का सफ़र दाएं हाथ वालों में भी है और यकीन का सफ़र बाएं हाथ वालों में भी है। यानी कि यकीन की ज़रूरत दाएं हाथ वालों को भी है और यकीन की ज़रूरत बाएं हाथ वालों की भी है। जब तक यकीन नहीं होगा, दाएं हाथ वाले कामयाब नहीं हो सकते। जब तक यकीन नहीं होगा, तो बाएं हाथ वाले जो ना, वो भी कामयाब नहीं हो सकते। दाएं हाथ वालों को यकीन किस पर है? अपने शेख पर, अपने सिलसिले पर,
अपने बुजुर्गान दीन पर, औलिया कराम पर, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अगर किसी, अब मिसाल के तौर पर, अब मैं एक शख्स किसी से बैत लेता है, किसी का मुरीद होता है, लेकिन उसका यकीन होता है कि मुझे जो कुछ भी मिलेगा मेरे शेख से मिलेगा, तो उसको शेख से मिलता है, चाहे उसका शेख कामिल हो या ना हो, उसको उससे ज़्यादा उतना ही फैज़ मिलता है जितना उसको यकीन होता है। अब आपको यकीन की मंजिल का अंदाज़ा हो गया होगा। अगर मैं नाकिस हूं ना और किसी ने मेरे हाथ पे बैत की है और वो मुझसे यकीन रखता है, तो उसको उतना ही फैज़ मिलेगा जितना उसको यकीन हो। यानी कि इसमें मेरे नाकिस होने की या मेरे कामिल होने की या मेरे अकमल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अगर नाकिस हूं ना, कोई बात नहीं, मैं नाकिस हूं, लेकिन मेरा शेख तो कामिल है ना, मेरी पुश्त तो अकमल है ना, मेरी पुश्त तो मुकम्मल है ना। अगर मैं नाकिस हूं तो मेरा शेख तो कामिल है। तो ये यकीन जो होता है ना, ये ऐसा यकीन होता है कि ये आपको मरने के बाद भी आपके काम आता है, आपका दामन नहीं छोड़ता। यकीन एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ ख़त्म कर दी जाती है आपके मरने के बाद, तो ये चीज़ ख़त्म नहीं होता। पूछो क्यों? क्योंकि ये यकीन ही आपका ईमान है। क्योंकि ईमान हमेशा रहने वाला है, बाकी दुनिया में हर चीज़ ख़त्म हो जाने वाली है, ईमान ही रहने वाला है बस। और ये ईमान ही है जो आपके कब्र में भी आपके साथ होगा, हशर में भी आपके साथ होगा, जन्नत में भी आपके साथ होगा। ये यकीन ही तो है ना। अब अल्लाह है, ये आपका यकीन है, ये मेरा यकीन है। अब किसका कितना यकीन है वो अपना तज्जिया कर ले। कौन कितना गुनाहों से दूर है अपना तज्जिया कर ले। तुम अल्लाह की निगाह से तो दूर नहीं हो ना, वो तो तुम्हें हमअवस देख रहा है। अब कई जगहों पे लिखा होता है खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है, आप बिल्कुल अपने कपड़े वपड़े हर चीज़ सही कर लेते हैं, अपने हर चीज़ सही कर लेते हैं, बिल्कुल ले जाते हैं। अगर कोई चीज़ उठाना भी होता है ना तो आप डरते हुए उठाते हैं, क्योंकि आपको ये यकीन होता है कि कैमरा लगा हुआ है। अब आपको यकीन क्या है कि कैमरा लगा हुआ है, आप देखभाल के हर चीज़ वो तरीके से अपना काम मामला देख रहे होते हैं। आप जब कैमरे की आंख में होते हैं ना तो आप कोई ऐसा गुनाह भी नहीं करते कि जिसमें आपके लिए रुसवाई का बाइस हो। है हकीकत या नहीं कि जिस जगह कैमरा लगा होता है आप मोहताज हो जाते हो, आप फ़ौरन अपने आप को दुरुस्त कर लेते हो। जो हमारा असल चेहरा होता है फिर वो चेहरा पीछे हो जाता है, फिर जो दूसरा चेहरा होता है वो हमारे सामने आ जाता है कि जब हम कैमरे के सामने होते हैं। हमें ये लगता है कि कैमरे की आंख हमें देख रही है, यानी कि कैमरे के पीछे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग हमें देख रहे हैं। हम कोई गुनाह नहीं कर सकते कैमरे के सामने। हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे सब कुछ, हम बुरी बात नहीं कर सकते, हम कोई ऐसे अल्फाज की अदायगी नहीं कर सकते जिससे लोग बोलें, सिर्फ इस बात पे कि हमारा यकीन है कि कैमरा लगा हुआ है। और जो रब की आंख है, जो आइनुल्लाह है, जो अल्लाह की आंख है, जब आप कैमरे से अपने आप को थोड़ा सा हटाएंगे ना, असल आंख वो है, असल कैमरा वो है जो आपके चलना फिरना उठना बैठना, आपके हर अमल हर फेल सब कुछ एक किताब में महफूज कर रहे हैं। उसने बाकायदा फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है कि इंसान जो बोलता है ना, मलाइका वो भी लिख लेते हैं। और हम जो बोलते हैं, हम जो हमारी जो आवाज़ है, आज की मेडिकल, आज की बड़े बड़े साइंसदान इसलिए रिसर्च करते हैं कि इंसान जो कुछ बोलता है ना वो दुनिया में ही उसकी आवाज़ें रहती हैं, ख़त्म नहीं होती, वो खला में चली जाती हैं। यानी कि कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती। आपको सिर्फ मैं यकीन का समझा रहा हूँ कि यकीन हमारी ज़िंदगी के लिए कितना अहम और कितना ज़रूरी है। जिस दिन हमारे अंदर ये यकीन पैदा हो जाएगा ना, मैं ये बात कहता हूँ कि आप बिल्कुल सीधे रास्ते पर आ जाएंगे।
जिस दिन आपने ये देख लिया ना कि मैं यकीन, अगर आपको अपना तज्जिया करना है ना कि आप यकीन की किस मंजिल पर हैं इस वक्त, आप तज्जिया कर लें अपना, जो फार्मूला मैंने आपको बताया है। जो लोग डेली अपना तज्जिया कर रहे होते हैं वो अपनी इस्लाह कर रहे होते हैं कि आज मैंने क्या मामलात देखे, आज मेरे साथ क्या मामला सरजद हुए, आज मैं अगर बाहर गए तो मेरे साथ क्या रूटीन, क्या मामलात रहे। फिर वो दिन भर का जब वो बिस्तर पे अपने लेटता है अपना पूरा तज्जिया करे, अब पता चल जाएगा कि आप यकीन की किस सीढ़ी पर हैं, किस मंजिल पर हैं, किस रास्ते पर हैं आपको सब पता चल जाएगा। यही तो यकीन है, ये यकीन ही तो था जो अल्लाह के महबूब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप नमरूद की भड़की हुई आग में कूद गए। ये यकीन ही तो था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के छुरी चला दी। ये यकीन ही तो था। और ये यकीन ही तो था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बाकायदा कुछ यहूदियों से कुछ मुजाहरा करने के लिए अपने अहले बैत को अपने साथ ले गए थे। ये यकीन ही तो था। ये यकीन ही तो था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में चले गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वदानियत बयान की। ये यकीन ही तो था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा था कि ए मूसा नरमी से बात करना, शायद वो मान जाए। यानी कि अपने लहजे को नरम रखने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब को हुक्म दे रहा है, अपने दोस्त को हुक्म दे रहा है। ये यकीन ही तो था। ये यकीन ही तो है कि हमें अपने मुर्शिद पे यकीन कामिल है। जिस दिन ये यकीन आपके अंदर पैदा हो गया ना, आप अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ चढ़ गए। तो आपके मसाइल और उनके हल के लिए आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और आपकी स्क्रीन पर हमारा बाकायदा तौर पर नंबर आ रहा होगा और आप www.drabdulwajidshazili.com पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं और बाकायदा तौर पर उसमें आपके मसाइल और उनके हल के लिए बाकायदा हमने पेज बनाया है, आप उसमें भी हमसे मसले डिस्कस कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। सॉरी साहब, कैसे हैं हुजूर? आप ठीक है? जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं इमरान बात कर रहा हूँ मुल्तान से। सर इमरान साहब मुल्तान से बात कर रहे हैं। जी मुख्तसर पूछिए। जी सर, हुजूर मेरे 3 सवाल है मुख्तसर से कि नादे अली का मैंने आप ही की खानका से वजीफ़ा किया हुआ जी। ठीक है। तो मैं नादे अली शरीफ से ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारे घर के ऊपर कौन जादू कर रहा है और हम इसको वापस कैसे कर सकते हैं, और नादे अली शरीफ से हम ये तवीज़ात जो दबाए होते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताता हूँ। ओके, जज़ाक अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अमर। मोहम्मद ख्वाब देखा हजरत अम्मार। अम्मार। जी अम्मार साहब, मैंने ख्वाब देखा हजरत, मैं मेरे शेख में सिलसिला पंडू अहमद नंदवादाबादी में पेट में हूँ। ठीक है। आप मैं दरुद पढ़ने गए थे शेख। वालेकुम अस्सलाम हजरत। जी जी, आप मुझे मुख्तसर ख्वाब बताइए, जल्दी पूछिए। क्या जगह पे मैं दरुद पढ़ रहा था हजरत।
मियाँ हुजूर के सीने से मेरे सीने को 22 मुंतकी हो रहा था पूरा। अच्छा माशाल्लाह। 22 मुंतकी से 22 मुंतकी से मैं सो गया, मैंने उठ गया, मैं नूर की तजल्ली देखो, बहुत बड़ी नूर की तजल्ली आ रही थी मेरे सीने में। अच्छा और मैं माशाल्लाह। और सोया मैं, और ख्वाबों कंटिन्यू हो रहा है। और ठीक, ख्वाबों दुरुस्त पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अज़ीज़ कुल्ली दाइन अतवान बारिश से माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 4-5 महीने होगा, ये 2 महीने बाद पहले देखें ये डॉक्टर साहब को एक हाथ दवाई दिखाऊंगा। ठीक है जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा ख्वाब है और ये हमारे सिलसिले का फैज़ है। आज इसी वीडियो के अंदर मैं आपको यकीन की मंजिल बता रहा था और यकीन के बारे में बता रहा था, और माशाल्लाह ये हमारे सिलसिले का फैज़ ही है। और मियाँ हुजूर के बाकायदा तौर पे आपको इजाज़त और फैज़ है जो उनके सीने से आपके सीने जो मिला और जो नूर मुंतकिल हुआ, ये अच्छा ख्वाब है आपके लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ मैं। जी डॉक्टर साहब, मैं दिशान बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी दिशान साहब। जी मैंने सूरज जिन की इजाज़त लेनी है आपसे। सूरज सूरज जिन की। सूरज जिन की इजाज़त ले रहे हैं? हाँ जी। तो आप सूरज जिन किस मकसद के लिए पढ़ना चाहते हैं और क्यों पढ़ना चाहते हैं? मैं ये पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आगे भी एक चीज़ ऐसा किया है कि मुझे ये जिन्नात से बहुत शौक है दोस्ती का। ठीक इस है वजह से मैं दोबारा भी करना चाहता हूँ। आगे मैं 41 दिन का किया है, ठीक है लेकिन तस्वीर ज़ाहिर नहीं हुई। अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ कि दोबारा फिर इस काम की। ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, ठीक है? फिर मैं आपको पर्सनली इंशाल्लाह ताला इसको समझाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अभी का दूसरा ये है कि मेरे वीज़ों का मसला काफ़ी करते थे हम दो भैया वीज़े अब आप दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा टाइम दीजिए क्योंकि कॉल बहुत ज़्यादा हैं। मैं चाहता हूँ कि हर शख्स अपना एक एक मसला मुझसे डिस्कस कर ले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी शादी को 3 साल हो गए और हेलो तुमने इसकी वेटिंग बंद नहीं करी क्या मोबाइल की? हेलो कॉल वेटिंग तो बंद करो ताकि लोगों की कॉलेज समझ में आए सही। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम तबस्सुम है, मैं इंडिया से बोल रही हूँ। जी जी तबस्सुम। इस्तिखारा करवाना है। जी जी अपनी वालदा का नाम बताइए, क्या पूछना चाहती हैं? इस्तिखारा करवाना है जी जी पूछिए। जी। मेरे शादी को 4 साल हो गए हैं ओके। और औलाद नहीं है। इस्तिखारा करके बता दीजिए। आपकी वालदा का नाम क्या है? बदरुन्निसा। बदरुन्निसा, ठीक है। शौहर का नाम? जी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है ठीक है मैं और डरावने सपने भी आते हैं। ठीक है मेरी बहन, औलाद के लिए सूरह मोहम्मद एक मरतबा रोज़ाना पढ़ना शुरू करें। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं आपके मामला देख लेता हूँ और मैं फिर इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आदाब खत्म हो गए। जी अल्लाह पाक कबूल फरमाए। डॉक्टर साहब मैं सवाल के लिए नहीं, दो अशार सुनाने के लिए फोन किया हूँ। जी 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 आता हो आता हो। आपकी और मियाँ हुजूर की शान में। जी जी करूँ जिंदगी तेरे नाम पर, करूँ बंदगी तेरे नाम पर, मेरे पीर पर मियाँ हुजूर पर, माशाअल्लाह। मेरे पीर पर डॉक्टर साहेब पर। चलें अल्लाह ताला ये मोहब्बत है हमेशा आपकी कायम दायम रखे। इश्क है तो है जिंदगी, सुभान अल्लाह। तेरा इश्क है तो है बंदगी, मांगो हर घड़ी मैं यही दुआ, लुट जिंदगी तेरे नाम पर, मेरे पीर पर मियाँ हुजूर माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। डॉक्टर साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये मोहब्बत है अल्लाह ताला आपके दिलों में हमेशा कायम व दायम रखे। और यही मोहब्बतें हैं जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर
हिंदुस्तान में, यूके में, यूएसए में, कनाडा में कि हमसे चाहने वाले इतने हैं। और ये मियाँ हुजूर का फैज़ और ये मियाँ हुजूर की मोहब्बत और ये मियाँ हुजूर ही की बरकतें हैं कि जो आप हम सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वकार बोल रहा हूँ साहिवाल से। जी वकार साहब। जी हिजबुल बहर की 27, 28, 29 को इजाज़त चाहिए और ना दिल्ली की 27, 28, 29 या 19, 20, 21? इसको ना दिल्ली की और हिजबुल बहर की आप डेट बता दें। 27, 28, 29 ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है, आप उस तारीख़ों में भी अदा कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? आप मुझे दोबारा कॉल कीजिए, आप दोबारा कॉल कीजिए, आपके वॉइस क्लियर नहीं है। और मेरी तरफ से सूरह मुज़म्मिल और नादे अली की इजाज़त है। जो तारीख़ें मैंने बताई हैं आपको 17, 18 सॉरी 19, 20 और 21। आप अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम स्लो कर दें। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी 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 अहमद रज़ा साहब, मेरी तरफ से आपको सूरह कुरैश की इजाज़त है। जी मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। इंडिया से बोल रहा हूँ हाजी मोहम्मद। जी जी हाँ डॉक्टर साहब इंडिया से बोल रहा हूँ हाजी मोहम्मद। सूरह कुरैश का 40 दिन मुकम्मल कर लिया मैंने और 70 रोज पढ़ता हूँ। ठीक है, अभी आप 70 मरतबा जारी रखें। डोट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, डोट पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आगे मेरी रहनुमाई कीजिएगा। आप बिल्कुल अभी इसको कंटिन्यू रखें और 29, 30 रोज़े तक मुकम्मल करें इंशाल्लाह ताला। 30 रोज़े के बाद फिर ईद, इंशाल्लाह ईद के बाद फिर मैं नया सबक आप लोगों को दूंगा और फिर आपको उसके तरीक़ेकार समझाऊंगा। और मेरे जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सूरह कुरैश के ज़रिए चौकी लगाने का अमल बताएं। जी शजात राना साहब, इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद मैं मज़ीद सूरह कुरैश के कुछ अमाल आप लोगों को तालीम करूँगा और कुछ स्पेशल तरीक़ेकार आपको समझाऊँगा और कुछ स्पेशल तरीक़ेकार आपको बताऊँगा। मेरे साथ जो लोग इस सफ़र में शामिल हैं इंशाअल्लाह ताला उनको मैं इस राह में इसकी तह तक मैं लेकर जाऊँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? इंडिया से बोल रहा हूँ, नाम मेरा नाम है। जी मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। जी हजरत मेरा और मेरे वाइफ का मसला है। 2 साल हो गए हैं वो अपने के घर पे बात करने को राजी है। क्या नाम है उनका? नाम उनका तैयबा है। तैयबा। और उनकी वालदा का नाम? वालदा का नाम रहमा वर्मा। ठीक है, तो आप अपनी वाइफ को बुलाने के लिए जो है ना सूरह कौसर, ठीक है, सूरह कौसर आप 500 मरतबा रोज़ाना पढ़ें और 21 दिन तक पढ़ें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैं मिस्टर बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन, मुझे जो है ना, मैं आजकल सूरत फील पढ़ रही हूँ। ठीक है, तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं। तो मेरे मसाइल कुछ ऐसे हैं कि मैं बचपन से ही ना कुछ काफ़ी बीमार रहती थी। तो बड़े होते अब मेरी शादी भी हो गई है और कुछ शादी के मसाइल भी ऐसे हैं कि मैं वापस वालदा के घर रहती हूँ और वहाँ पे नहीं मेरा जो है तो सूरह फील आप कितना पढ़ रही हैं?
मैं 40 बार पढ़ती हूँ सुबह और शाम, लेकिन आजकल ऐसे हो रहा है कि वो भी मुझसे पढ़ी नहीं जाती। जब भी मैं कुछ पढ़ना शुरू करती हूँ पढ़ा ही नहीं जाता। सूरत कुरैश शुरू की थी वो भी छूट जाती है। और घर में मेरे जो अपने वालिदा के घर हैं यहाँ पे भी इतने ज्यादा मसले हैं कि बहुत ज्यादा। मुझे अच्छा कुछ मेरी बहन, आप बताएं एक कि काम ये कीजिए, आप सूरह जी फील अगर पढ़ना चाहती हैं ना, तो आप कम से जी कम 121 मरतबा इसी मकसद के लिए पढ़ें। ठीक है, जी इंशाअल्लाह अल्लाह जी। पाक आपको कामयाबी अता और फरमाए। एक कोशिश करा करें कि जब आप किसी मसाइल के लिए आपकी कॉल लग जाए तो आप मुख्तसर बात करें और सिर्फ एक ही मसला डिस्कस करें अपना, ताकि दूसरे लोगों को भी मौका टाइम मिल जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शाहिद बात कर रहा हूँ मैं दिल्ली से। जी जी मेरा जो है ना पूरा जिस्म कांपता है, नमाज नहीं पढ़ी जाती है और काम में भी मुश्किलात आती हैं करने में, तो अपना काम भी सही तरह नहीं कर पाता। तो मेरा नाम मोहम्मद शाहिद इकबाल है और वालदा का नाम रशीदा बेगम है। ठीक है, तो काइंडली रहनुमाई फरमा दें। आप ये बताएं सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा। तो आप सूरह कुरैश पढ़ना शुरू करें और 70 मरतबा रोज़ाना पढ़ें और उसका पानी दम करके पिएं और अपने हाथ पे दम करके अपने पूरे जिस्म पर फैल लें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हजूर, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हजूर तबीयत है ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हजूर गुजारिश थी आपसे कि हजूर मैंने पहले भी कॉल की थी आपके नंबर पे 2-3 दिन पहले। तो हजूर चिलकाव के बारे में मैंने पूछना था कि आपने मुझे बताया था कि मैं लाहौर आऊँगा तो तब आपको उसकी दावत के बारे में बताऊँगा तरीक़ाकार। जी जी इंशाअल्लाह ताला। आप देखें अभी तो तो रमज़ान चल हजूर रहे हैं। मेरी हजूर गुजारिश ये थी कि मैं चाहता हूँ कि एक चिल्ला और कर लूँ और मैं दावत के लिए आपसे कराची आके मुलाकात कर लूँगा। इंशाअल्लाह 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 ये बहुत अच्छा हो जाएगा जब आप कराची आ जाएंगे तो। ठीक है हाँ जी, तो चिल्ले के लिए एक इजाज़त दे दें जी, हजूर, बिल्कुल मेरी तरफ से आपको बामौकल इजाज़त है। बिल्कुल मेरी तरफ से आपको चिल्ला इजाज़त करना। है। बामौकल कर सर रहे हैं, इसकी इजाज़त है। ओके, सर इसकी लवाजमात और वो परहेज वगैरह वो सब मैं आपको व्हाट्सअप करूँगा, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। ओके, सर इस नंबर पे जी। इसी नंबर पे कर दें। ओके, जी हजूर, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह मोहम्मद नुमान साहब, माशाल्लाह मुझे आपका कमेंट्स देकर बहुत खुशी हुई। और वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तबारक ताला आपको भी कामयाबी अता फ़रमाए, अल्लाह तबारक ताला आपको भी इस्तकामत दे और अल्लाह तबारक ताला हमारे खानवादे का फैज़ बिलखुसूस आपको अता फ़रमाए। आमीना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। मसला था कि हजरत मैं पढ़ाई। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब से बात हो रही है हजरत? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब से बात हो रही है आपकी। जी हजरत, मेरा मसला ये था ना हजरत कि जब भी मैं कोई अमल शुरू करता हूँ या वजीफा शुरू करता हूँ तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है हजरत। अभी सूरह मुजम्मिल शुरू किया था हजरत, मैं पढ़ना रमजान के सिलसिले में, तो फिर भी तबीयत खराब, एक दिन पढ़ा था, उसके बाद मैं नहीं पढ़ पाया था। और सूरह कुरैश रमजान के 9 जुमेरात को मैंने शुरू किया था, मुझे लगता है कि 5वीं या 6वीं बार मैंने शुरू ठीक है। किया था हजरत। और जिस दिन पहले दिन पढ़ा था उसी इसके दिन चेक करो, कमेंट्स 5-6 नहीं आ दिन रहे बुखार हो गया था हजरत, इतना बुखार हो गया था कि 5-6 दिन पढ़ा रहा मैं। ठीक है, आप एक काम ये कीजिए कि सूरह नास, ठीक है, जी सूरह नास आप मिट्टी का एक प्याला ले लें। ठीक है, और मिट्टी का जो प्याला है ना उसके अंदर सूरह नास पूरी लिख लें और पानी उसमें डाल दें और सूरह नास आप 21 मरतबा पढ़ के दम कर दें और फिर वो पानी पिएं। इंशाअल्लाह ताला इसमें आपको बेहतरी हो जाएगी। अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हजरत। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हजरत मैंने कल भी आपको कॉल की थी, मेरा नाम मोहम्मद अलीम है। जी बिल्कुल मोहम्मद अलीम साहब, आज आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। जी 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 आपकी वालदा का नाम? हजरत मैं जम्मू इंडिया से अर्ज कर रहा हूँ। ठीक है। हजरत आपको मैंने बताया था कल भी कि मसला कुछ इस तरह से है हजरत कि काफी लोगों को दिखाया भी है और बताते हैं कि आपके साथ अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं। ठीक है। और मुझे मिजारों पर भी हाजिरी पड़ती है
और काफ़ी मसले ऐसे भी हैं और भी अच्छा, मसले जब होते हैं। आपको हाजिरी पड़ती है तो आपकी क्या कैफियत होती है? आपको होश होता है? अब ये होश मुझे रहता है, होश कभी नहीं जाता, होश हमेशा रहता है और हमेशा जिक्र में मतलब मेरा मन ऐसा रहता है कि बस पैरों पर ही रहूँ, मैं बाहर ही रहूँ। ठीक है, आप किस चीज़ का विर्द ज़्यादा करते हो? हजरत नादे अली शरीफ का विर्द मेरे को अपने आप जब मेरे को हाजिरी पड़ी तो उसके बाद मैं वो विर्द अपने आप शुरू कर दिया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हजरत आपसे मैं सूरह कुरैश और सूरह मुज़म्मिल की इजाज़त चाहता हूँ हजरत। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। और जब कभी आपके साथ ऐसी कैफियत होने लगे ना, जैसे हाजिरी की कैफियत हो, तो आप उस वक़्त जो ना हजरत इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो बात कर रहा हूँ, सब पूरा कांप रहा हूँ और मेरा जिस्म पूरा गर्म हो रहा है एक ही बार में पूरा। ठीक है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। आप एक काम ये कीजिए कि 19, 20 और 21 इन 3 दिनों में जो ना आप 700 मरतबा नादे अली पढ़ लें, ये अमल मुकम्मल कर लें, इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊँगा। ओके, इंशाअल्लाह। आमीन। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक ताला हमारे तमाम लोगों को कामयाबी अता फ़रमाएँ जो रमज़ान के मुबारक महीने में मुख्तलिफ़ सूरतों की ज़कात अदा कर रहे हैं। मेरी हमेशा दुआएं आप लोगों के लिए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मैं अब्दुल रहमान बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ, इंडिया से। जी अब्दुल रहमान साहब। साहब, मैं इधर इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है बेंगलोर में, और जो सूरह मुज़म्मिल का आपने बताया था वो क्या घर में कर सकते हैं? जी बिल्कुल घर में कर सकते हैं आप। जी अच्छा, मैंने आपके व्हाट्सएप पे 2 वीडियोस बना के डाला था, अशार आपको पसंद आए, मुझे बहुत खुशी हुई डॉक्टर साहब। अच्छा। वही जिसको आपने अभी 2 अशार सुनाए थे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपको और इस्तकामत दे, बुज़ुर्गों की शान में यूं ही मनक़बात लिखते रहा करें। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं। आमीन आमीन आमीन। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। जी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं? जी बात कर रहे हैं। ये मैंने पूछा था कि कल हमारे चीज होती है तो संसार में क्या मसला है? आपके अच्छा, आपकी आवाज़ ना कुछ भी समझ में नहीं आ रही, शोर बहुत ज़्यादा है। आप एक काम कीजिए, आप अपना मसला जो ना आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। अच्छा, जिन लोगों की कॉल, जी अच्छा, जिन लोगों की वॉइस में प्रॉब्लम हो, आवाज़ में प्रॉब्लम हो, तो वो इसी नंबर पे हमें व्हाट्सअप भी अपना मसला शेयर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं जब फ्री होऊंगा तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला आपको उसका भी जवाब मैं दूंगा आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हजरत क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको शिकायत भी हूँ, इसका हिस्सा भी हूँ हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत सूरत मुज़म्मिल की आपकी इजाज़त के साथ 3 दिन नंबर दिया था, ठीक है 121 की तादाद में। ठीक है अब मुजावत कितनी कर सकता हूँ? ठीक है। रोजाना कितनी दफ़ा पढ़ सकता हूँ? आप रोज़ाना 70 मरतबा पढ़ सकते हैं, 70 टाइम। सूरत मुज़म्मिल? नहीं, सूरह मुज़म्मिल की बात कर रहे हैं आप? जी जी, सूरत मुज़म्मिल की 3 दिन की इजाज़त के साथ। अच्छा, 3 दिन की आप ज़कात अदा करना चाह रहे हैं तो 120 मरतबा रोज़ पढ़ी जाएगी 3 दिन तक। नहीं, वो हजरत 121 दफ़ा तो मैं कर दी है। बट ठीक है, तो अभी आप उसको 40 दफ़ा अपने ऐसी मदामत रखें। अच्छा, 40 ठीक, दिन, ठीक है, ओके। ठीक हो जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके मसाइल और इनके हल के लिए, और जो लोग लाइव कॉल हमें कर रहे हैं और अगर लाइव कॉल उनकी नहीं लग रही या उनमें कोई सिग्नल प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग हमें अपने मसाइल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com पे बाकायदा तौर पे स्पेशली आपके लिए लाइव चैट का एक फ़ीचर मुतारिफ़ कराया गया है आप लोगों के लिए, कि जिसमें आप अपने मसाइल के मुतालिक भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और जिस वेबसाइट drabdulwajidshazli.com में जिन क्लासेस का आगाज़ इंशाअल्लाह 26 जून से हम स्टार्ट करेंगे, उसकी मालूमात के लिए भी, उस कोर्स के मालूमात के लिए भी आप वेबसाइट पर हमारी लाइव चैट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। और हम जो अपने लेवल का आगाज़ करेंगे वो ताक हीलिंग से करेंगे,
और ताक हीलिंग ये हमारी बुनियाद होगी, ये हमारी बेस होगी। इसके ज़रिए ही हम अपना आगे का सफ़र तय करेंगे इंशाअल्लाह। और जो लोग एडमिशन ले चुके हैं हमारे लेवल में, और एक बात याद रखिएगा कि जो क्लासेस मैं लूँगा स्पेशल वेबसाइट पर, वो सिर्फ़ और सिर्फ वेबसाइट पर ही ली जाएंगी। इसके अलावा किसी और सोशल नेटवर्क पे मैं ख़ुद स्पेशल क्लासेस नहीं लेता और नहीं लूँगा। सिर्फ़ और सिर्फ मैं क्लासेस जो लेता हूँ, जो लूँगा, वो वेबसाइट पर होगी जो स्पेशली क्लासेस का आगाज़ किया गया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वेबसाइट पे हमने जो क्लासेस का बाकायदा तौर पे आगाज़ किया है, कुछ लोग ये कहते हैं कि आपने इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा रखी हुई है। तो ये दरअसल फ़ीस जो हमने वक्ती तौर पे रखी हुई है, ये आप लोगों के लिए ही रखी गई है कि हमारे पास इससे जो भी हमारे फाइनेंशियली हमारे जो अभी जनरेट होता है, वो बाकायदा तौर पे हम आपके लिए पूरा एक ऐसी एक यूनिवर्सिटी लेवल पर आपके लिए एक जगह फ्राहम करेंगे, और एक यूनिवर्सिटी लेवल पर हम इंशाअल्लाह ताला इसको लॉन्च करेंगे इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में, कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह यूके में शाज़ली इस्लामिक सेंटर की बुनियाद रख चुके हैं। हमने वहाँ पे बाकायदा अपनी क्लासेस का भी आगाज़ कर लिया है, और इंशाअल्लाह ताला जैसे हालात बेहतर होते हैं, ठीक होते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जो लोग यूके में रहते हैं वो मुझसे वहाँ मेरे सेंटर में भी मुलाकात कर सकेंगे, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ही आप लोगों के रूबरू और आप लोगों के दरमियान में बाकायदा तौर पे क्लासेस में लूँगा इंशाअल्लाह। और अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़याल रखेंगे, और ये ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद आप www.drabdulwajidshazli.com पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।